Hello students, now in this lecture we will proceed with the division of polynomial. अब तक के सारे लेक्चर्स में यानी कि जो हमने 10 लेक्चर्स अब तक देखे वो सारे लेक्चर्स में हमने क्या देखा, फैक्टराइजेशन देखा. ठीक है कि हाउ कैन वी फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, चाहे फिर वो मोनोमियल हो, बायनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, 4 टर्म्स का फैक्टराइजेशन हो, अलग अलग आइडेंटिटीज, ये सारी चीज़ें हमने देखी. ठीक है, अब उसी फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमें देखना है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल. यहाँ पे हम सीधा एक्सरसाइज से ही आगे बढ़ेंगे. ठीक है, क्योंकि उसमें सम भी काफ़ी सारे हैं और एग्जाम्पल्स करने की उसमें ज़रूरत नहीं है. अब आप तुरंत कर दोगे क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो फैक्टराइजेशन का ही यूज़ होता है. ठीक है, बस डिवीजन का एक थोड़ा सा नया चीज़ है जो कि हम साथ में देख लेते हैं. सो प्रोसीडिंग विथ exercise 14.3 question 1, first one, 28x raised to 4 divided by 56x. डिवीजन है इस तरीके से. तो डिवीजन मतलब हमें पता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको प्रेजेंट कर सकते हैं. डिवीजन में सिर्फ आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, कॉन्स्टेंट्स में हम क्या करेंगे, कैंसलेशन करेंगे. वेरिएबल्स में क्या करेंगे, पावर्स का सब्ट्रैक्शन. वेरिएबल्स में ये कॉन्सेप्ट आएगा ए रेज टू एम अपॉन ए रेज टू एन है तो ए रेज टू एम माइनस एन. ये हमारा जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में हमने पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट जाएगा वेरिएबल्स के लिए. कॉन्स्टेंट्स में तो क्या हो सकता है, कैंसलेशन हो ही सकता है. देखते हैं हम, फटाफट हो जाएंगे. 28 टू ज़ा 56 और ये 1/2 बचेगा कॉन्स्टेंट्स में. वेरिएबल में क्या होगा, पावर्स का सब्ट्रैक्शन. तो x रेज टू 4 माइनस 1 तो x रेज टू क्या बचेगा, 3 बचेगा. ओके, या फिर अगर आपको एक स्टेप बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सकते हो, x रेज टू 4 माइनस 1 सो 1/2 x रेज टू 3. ठीक है, 1/2 क्यों, क्योंकि यहाँ 2 डिनोमिनेटर में बच रहा है, न्यूमरेटर में कोई कांस्टेंट नहीं है इसलिए वो 1/2 लगाया है. वेरिएबल में पावर सब्ट्रैक्ट किया हमने. ओके, नाउ सेकंड वन, -36y³ डिवाइडेड बाय 9y². सो -36y³ और ये 9y². सो 9 4 ज़ा 36 तो -4 तो रहेगा ही, और y रेज टू 3 माइनस 2 सो -4y. 3 माइनस 2 क्या होगा, 1 तो y रेज टू 1 मतलब y. थर्ड वन, 2 कर दो आप, फिर ही थर्ड करेंगे, जगह कम है. ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से फटाफट लिख लो लेक्चर पॉज करके. ओके, नाउ थर्ड, लेक्चर पॉज करके आपको लिखना था. $66 PQ² R रेज टू Q मतलब R रेज टू 3 R³ डिवाइडेड बाय 11QR². तो अब यहाँ पे पहले तो डिवीजन के फॉर्मेट में ये प्रेजेंट होंगे 11QR². तो 11 6 ज़ा 66 तो 6 बचेगा. P एज इट इज क्योंकि डिनोमिनेटर में P नहीं है. Q रेज टू 2 माइनस 1, R रेज टू 3 माइनस 2 डिवीजन के हिसाब से. तो 6PQ क्योंकि 2 माइनस 1 1 और 3 माइनस 2 भी 1 तो R. 6PQR विल बी द आंसर. नाउ फोर्थ वन, 34x³ y³ z³.
डिवाइडेड बाय 51xy² z³। सो फॉर्मेट में हम प्रेजेंट करें 34x³ y³ z³ अपॉन 51xy² z³। तो 17 2 ज़ा 34 और 17 3 ज़ा 51, तो कांस्टेंट में 2/3। अब x⁻³ -1 तो x² डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, y⁻³ -2 तो सिंगल y, z⁻³ z⁻³ कैंसिल, ठीक है, कैंसिल भी आप कर सकते हो, या 3 - 3 0, एनीथिंग ⁻0 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ये हुआ फोर्थ वन, फटाफट लिख लो, फिर हम करते हैं फिफ्थ। ओके, नाउ फिफ्थ वन, ये मोनोमियल विद मोनोमियल डिवीजन है, हम ऐसा कह सकते हैं। नाउ फिफ्थ वन, 12a⁸ b⁸ divided by -6 a�6 b⁴, a�6 b⁴। सो पहले तो अपने डिवीजन के फॉर्मेट में इसको प्रेजेंट करें, 12a⁸ b⁴ डिवाइडेड बाय -6 a�6 b⁴। तो 6 2 ज़ा 12, पर माइनस साइन है इसलिए -2 बचेगा। a⁸ -6 2, b⁸ -4 4, डायरेक्ट करना है, ठीक है, इजी है डायरेक्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए सीख लेना चाहिए। अच्छा ओ 5 ही है, मुझे लगा 6 होगा, ठीक है। तो ये फटाफट फिफ्थ ले लो, अब फटाफट एक ही है, लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़े। ओके, नाउ क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में फर्स्ट, अब यहाँ पे बाइनोमियल और ट्राइनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल वाले सम हैं, और बहुत ही सिंपल है। अभी हम एक सम करेंगे ना, बाकी के सारे आप खुद कर लोगे, मुझे पक्का भरोसा है। अरे 3x है, हाँ, तो 5x² - 6x डिवाइडेड बाय 3x, सो 5x² - 6x डिवाइडेड बाय 3x। अब यहाँ डिवीजन में आपको क्या करना है पता है, सेपरेट डिनोमिनेटर दे दो, जितने भी टर्म हैं, यहाँ 2 टर्म है तो दोनों को सेपरेट डिनोमिनेटर, बीच वाला साइन एज इट इज रहेगा, दोनों में इंडिविजुअल कैंसलेशन कर दो, इधर 5 और 3 का तो नहीं हो सकता, तो 5/3 x⁻² -1 यानी कि 1, ना लिखे 1 तो भी चले पावर में, 3 2 ज़ा 6 तो 2 बचा, x कट गया तो अकेला 2, तो 5/3 x - 2 विल बी द फाइनल आंसर। बस यही चीज़ है, जितने भी टर्म है सेपरेट डिनोमिनेटर दे दो, बात खत्म। 3y⁸ -4y⁶ प्लस 5y⁴ डिवाइडेड बाय y⁴। सो सेम चीज डिवीजन के फॉर्मेट में लिखे हम y⁴, सेपरेट डिनोमिनेटर, सभी को इंडिविजुअल टर्म को इंडिविजुअल डिनोमिनेटर, 4y⁶ y⁴, 5y⁴ अपॉन y⁴, सबको y⁴ इंडिविजुअल डिनोमिनेटर दे दिया। अब देखो कांस्टेंट में कैंसलेशन होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ कोई कांस्टेंट है ही नहीं हमारे डिवाइजर में, तो वो 3 एज इट इज, y⁸ -4 4, ये 4 एज इट इज, y⁶ -4 2 y² एंड प्लस 5
y⁴ y⁴ पूरा कैंसिल हो जाएगा, सो अकेला 5। तो ये हो गया हमारा सेकेंड वन। फटाफट दोनों लिख लो फिर आगे देखें। ओके, देन आफ्टर, इसके बाद थर्ड में कुछ ऐसा है, क्वेश्चन जो है वो मुझे थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा। 8 x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³ that is divided by 4x² y² z²। इस तरीके का अपने पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले तो हम डिवीजन के फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं वैसे ही। तो ये 8 ब्रैकेट में x³ y² z² प्लस x² y³ z², या फिर एक स्टेप में यहाँ पे साथ में कर लेता हूँ। इट इज़ दैट कि मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, तो 8 जो है वो तीनों टर्म्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो 8x³ y² z² प्लस 8x² y³ z² एंड प्लस 8x² y² z³ साथ में कर दिया ये स्टेप, ताकि एक एक्स्ट्रा स्टेप लिखना ना पड़े। ठीक है, और ये जो है वो 4x² y² z²। अब सीधा हम सेपरेट डिनोमिनेटर दे दें, तो 8x³ y² z² अपॉन 4x² y² z² प्लस 8x² y³ z² अपॉन 4x² y² z² प्लस 8x² y² z³ अपॉन 4x² y² z²। अब 4 2 ज़ा 8, सो 2 बचेगा। x में x⁻³ -2 तो x, y² z² तो गया। देन प्लस अगेन 4 2 ज़ा 8 तो 2, x² गया, y⁻³ -2 यानी कि y और z² गया। प्लस अगेन 4 2 ज़ा 8 सो 2, x² y² गया, z⁻³ -2 यानी कि 1। तो ये 2x + 2y + 2z विल बी फाइनल आंसर। अगर आप चाहते तो इसको एज इट इज ब्रैकेट में बाहर भी रख सकते थे, सीधा 4 2 8 कैंसिल करके जो 2 बचता उसको तीनों से मल्टीप्लाई करते, जो अंदर बचता है ब्रैकेट में उससे, तो वो मेथड भी फॉलो हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको लगे इस वजह से ऐसे। हाँ, तो ये थर्ड है, फटाफट लिख लीजिए, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ। Okay, now we will proceed with fourth one. x² + 2x² + 3x x³ + 2x² + 3x डिवाइडेड बाय 2x। देखो यहाँ ब्रैकेट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तो हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि इस पूरे के डिनोमिनेटर में 2x है। अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सिर्फ 3x के डिवीजन में 2x है, इसीलिए ये ब्रैकेट है। ठीक है, सो इक्वल्स टू x³ + 2x² + 3x अपॉन 2x। सेपरेट डिनोमिनेटर तो x³ अपॉन 2x
प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2x एंड प्लस 3x अपॉन 2x। तो देखो कॉन्स्टेंट्स में यहाँ कैंसलेशन नहीं, तो 1/2 बचेगा। एक्स क्यूब अपॉन एक्स, तो 3 माइनस 1 2, तो एक्स स्क्वायर। 2 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स रेज टू 2 माइनस 1, तो अकेला एक्स बचेगा। कॉन्स्टेंट्स कैंसिल हो चुके इस वजह से। यहाँ 3/2 कोई कैंसलेशन नहीं, एक्स एक्स तो कट जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हर एक टर्म में कैंसलेशन हमें करना है। नाउ फिफ्थ वन, पी क्यूब क्यू रेज टू 6 माइनस पी रेज टू 6 क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय पी क्यूब क्यू क्यूब। अच्छा क्वेश्चन। सो पी क्यूब क्यू रेज टू 6 माइनस पी रेज टू 6 क्यू क्यूब अपॉन पी क्यूब क्यू क्यूब। सेपरेट डिनोमिनेटर हम दे, ऐसा हो रहा है, क्यू रेज टू 6 अपॉन पी क्यूब क्यू क्यूब माइनस पी रेज टू 6 क्यू क्यूब अपॉन पी क्यूब क्यू क्यूब। तो देखो पी क्यूब कैंसिल, क्यू रेज टू 6 माइनस 3 यानी कि क्यू रेज टू 3, कॉन्स्टेंट्स है ही नहीं तो टेंशन नहीं। पी रेज टू 6 माइनस 3 यानी कि पी रेज टू 3, क्यू क्यूब तो कट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, क्यू क्यूब माइनस पी क्यूब। तो ये अपना हुआ क्वेश्चन 2। फटाफट आप लोग लिख लो, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन 3। ओके, नाउ let us proceed with question 3. Here also normal kind of division is there, but little bit we have to focus on the concept of factorization too. हाँ, अब देखो 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5। सो यहाँ इंडिविजुअली हम सेपरेट डिनोमिनेटर देने वाला मेथड ही अप्लाई कर रहे हैं। आप चाहो तो कॉमन लेने वाला मेथड यूज कर सकते हो इसमें और इससे पहले वाले क्वेश्चन दोनों में, लेकिन वो मेथड जो है वो थोड़ा लेंथी रहता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये सेपरेट डिनोमिनेटर देकर अपना काम तुरंत हो जाता है। ये 10x अपॉन 5 माइनस 25 अपॉन 5, 5 2 ज़ा 10 तो 2x, 5 5 ज़ा 25 तो 5, सीधा डिवीजन हो गया। कॉमन लो फैक्टर और उसके बाद करो वो उससे बेटर है ये। जब हमारे पास डिवीजन में भी बायनोमियल होगा तब हम सोचेंगे कुछ वैसे ही मेथड के बारे में। लो नाम लिया और शैतान हाजिर। 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5। अभी बोला था कि डिवीजन में बायनोमियल हो तो करेंगे, अब यहाँ आ ही गया है, कर देते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं ना अपने। 10x माइनस 25 और 2x माइनस 5। अब न्यूमरेटर में हमें फैक्टराइजेशन करना होगा, देखना होगा कि इन दोनों बायनोमियल्स में से क्या कॉमन निकल सकता है। तो वी कैन ऑब्जर्व 5 कैन बी कॉमन, 5 इनमें से हम कॉमन ले सकते हैं। तो 5 2 ज़ा 10 और x माइनस 5 5 ज़ा 25। जो बायनोमियल का फैक्टराइजेशन पहले ही एक्सरसाइज में हमने किया था वही है। ठीक है, दोनों में कॉन्स्टेंट्स में से 5 कॉमन, वेरिएबल यहाँ x है यहाँ है ही नहीं तो कॉमन लेने का कोई सवाल ही नहीं। नीचे डिनोमिनेटर में 2x माइनस 5 एज इट इज, तो ये पूरा फैक्टर 2x माइनस 5 कट हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा 5। देखो ये है इन दोनों में डिफरेंस। यहाँ पर भी हम 5 कॉमन लेते तो 5 5 कट जाता तो 2x माइनस 5 बचता। ठीक है, यहाँ सीधा 2x माइनस 5 फैक्टर कट गया तो 5 बचा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आप लिख लीजिए, फिर हमारे पास है आगे सम्स। ओके,
नाउ थर्ड वन 10y into bracket 6y plus 21. This divided by 5 into bracket 2y plus 7. तो देखो इसमें पहले तो हम डिवीजन के फॉर्मेट में इसको लिखते हैं, तो 10y इंटू ब्रैकेट 6y प्लस 21 अपॉन 5 इंटू ब्रैकेट 2y प्लस 7। तो एक तो 5 2 ज़ा 10, तो यहीं पे कैंसलेशन हो गया, तो ठीक है वो कर दिया, तो 2y बचा इंटू इन दोनों में से हम देख सकते हैं कि 3 कॉमन, ये कंफ्यूजन ना होना इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन डाला। यहाँ 10y और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही है, और साइन से हम थोड़ा सेपरेशन कर रहे हैं। तो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21, दोनों में से 3 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2y प्लस 7, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21, तो ब्रैकेट में क्या बचा 2y प्लस 7 यहाँ डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 2y प्लस 7 तो कैंसिल, ये सब चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, ये ब्रैकेट, ये 3, ये मल्टीप्लिकेशन y और 2, तो अब क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 y विल बी द फाइनल आंसर। अब ऑफ कोर्स फोर्थ के लिए जगह कम ही पड़ने वाली है, बेटर है कि आप थर्ड लिख लीजिए पूरा, फिर ही हम फोर्थ शुरू करें। ओके, नाउ fourth one, 9x square y square into bracket 3z minus 24 is divided by 27xy into bracket z minus 8। इस तरीके का हमारे पास क्वेश्चन है, मैं वेरीफाई करूंगा। 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3z माइनस 24 27xy z माइनस 8 डिवीजन। हाँ, तो अब x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3z माइनस 2y अपॉन 27xy और z माइनस 8। अरे इधर 24 है, y कहाँ लिखा है? हाँ, तो अब देखो 9 3 ज़ा 27, यहाँ एक्स स्क्वायर और x, तो एक x बचेगा, वाई स्क्वायर एंड y, तो एक y बचेगा, 2 माइनस 1 तो 1 पावर, अगेन 2 माइनस 1 तो 1 पावर, तो इसका बचा हुआ है एक्स वाई। यहाँ से निकलेगा 3 कॉमन, 3z और 3 8 ज़ा 24, तो 3 कॉमन, ब्रैकेट में z माइनस 8 अपॉन, एक तो यहाँ 3 बचा है और z माइनस 8 बचा है, तो z माइनस 8 कट 3 3 कट, बचा क्या एक्स वाई। सो दिस इज द थिंग, फैक्टराइज करो, फैक्टर्स जितने कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करो, बचता है वो लिख दो। ठीक है, तो ये लिख लीजिए फोर्थ वन, फिर है इसमें फिफ्थ। ओके, नाउ फिफ्थ वन, कहाँ चला, हाँ 696 ABC into bracket 3a plus 3a minus 12 in another bracket 5b minus 30 is divided by 144 a minus 4 b minus 6। इस तरीके का हाँ क्वेश्चन है हमारे पास।
तो पहले तो हम फॉर्मेट में लिखेंगे 96 ABC इंटू ब्रैकेट 3A माइनस 12 इंटू ब्रैकेट 5B माइनस 30 अपॉन ये 144 A माइनस 4 B माइनस 6। अब पहले हम इन दोनों ब्रैकेट्स में से आप देख सकते हो कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा है, वो कॉमन निकालने का प्रोसेस करते हैं और बाद में सब कैंसलेशन साथ में करते हैं, दैट विल बी बेटर। इन दोनों में से देखो 3 कॉमन निकल रहा है, A माइनस 4, 3 4 12 होता है इसलिए, फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा रहा हूँ इन दोनों के बीच में, इन दोनों में से 5 कॉमन और B माइनस 6 क्योंकि 6 5 30 होता है। डिनोमिनेटर फिलहाल हमारा एज इट इज है A माइनस 4 एंड A माइनस 6। देखो अब कितने फैक्टर्स क्या क्या कैंसिल होते हैं। तो 12 8 ज़ा 96, 12 12 ज़ा 144, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3 और 3 कट, A माइनस 4 फैक्टर कट, A माइनस 6 फैक्टर कट। तो कांस्टेंट में बचा है 2 5 ज़ा 10 और A B C, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन 5। ओके, फटाफट आप लिख लीजिए ये। इस लेक्चर में फिलहाल तो हम यहाँ तक ही रखते हैं। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 ये 2 क्वेश्चंस बचे हैं जो कि हम नेक्स्ट सेशन में कंक्लूड करेंगे, वहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बाद में जो एरर करेक्शन है वो तो बहुत ही फालतू सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसमें कुछ उतना ज़्यादा हम डीप में जाने जैसा है भी नहीं और वैसा कुछ है भी नहीं, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, वो तो देख लेंगे। तो ये आप लोग लिख लीजिए, दैट विल बी एंड ऑफ द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, सी यू सून। हाँ, और एक और चीज़ कि आपका 14.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 बाकी है, ऐसा नहीं है कि मैं वो भूल गया, उसमें जो 3 सम है वो आपको खुद करना है, क्योंकि लास्ट सेशन ऑलरेडी मुझे पता है कि ओवरलोडेड थोड़ा हो गया था आप लोगों के ऊपर। तो वो 3 सम्स जो है वो मैंने बाकी रखे एंड आई एम डैम श्योर कि 25 एग्जाम्पल्स करने के बाद वो 3 सम तो आपके लिए बहुत ही पपलू से होंगे, तो आप कर लोगे। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट हो उन तीनों में तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी, वी विल सॉर्ट इट आउट। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टेक केयर।